महादेव कहते हैं, आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिसे अपने जीवन में ऐश व आराम प्यारा है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। भला वह व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो अभी से आलस्य त्याग दीजिए। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वह कभी सफल नहीं हो सकता। ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। सब किताबों से सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म। आज के ज़माने में खुशी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा, या हम नहीं। इस युग के सत्य हकीकत है, जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते हैं, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकती हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझाने की समझ रखो। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अपने विकट परिस्थिति में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू ही नहीं करोगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना होता है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी की, सांसें सारी उधार। घमंड भी है तो किस बात का। परेशानियाँ जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वही जीत गया, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया वह लुट गया। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकते। गिरते गिरते ही बच्चा चलने लगता है। डूबते डूबते इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से घबरा कर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर इंसान संभलने लगता है। असफलताओं पर लाखों ताने आएंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसमें आप पहचाने जाएंगे। कुदरत ने हम सबको हीरा ही बनाया है। बस शर्त यह है कि जो घिसेगा वही चमकेगा। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता, कुछ मतलबी लोगों से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कभी भी किसी ज़रूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला कटोरा बदलने में देरी नहीं करता। आज रास्ता बना लिया है, कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी एक कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, ना समय, ना प्रेम, ना घृणा ही, और ना ही संबंध। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करो, क्योंकि अच्छे लोग, अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं बल्कि एक विश्वास है। जहाँ सुख में हंसी मजाक लेकर संकट के साथ देने की जिम्मेदारी होती है, यहाँ झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिश की जाती है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राय पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। प्रशंसा चाहे जितना भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। लगान छोटा शब्द है, जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जो रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नज़रअंदाज करना सीखो। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी
दुखाने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलता जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे ही नहीं। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वक्त से पहले लड़ना जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद आप अपनी तस्वीर बदल दे। महादेव कहते हैं इंसान को बर्बाद करने के 5 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, दर्द, थकान और काम टालने की आदत। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो तो आप जरूर सफल होगे। दूसरों को भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को पत्थर की मार सहनी पड़ती है। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है। छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी परेशानियों को सीखता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था। उसी राजमहल के अंदर बाग में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे। जो फल पक जाते वो तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता था। कई बार राजा खुश होकर उसे इनाम भी देते थे। एक बार बाग में आम, अमरूद और नारियल के फल हुए। माली टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और सोचने लगा कि आज कौन सा फल महाराज के लिए ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़ना शुरू कर दिया और टोकरी में भरकर राजा के पास जा पहुंचा। उन दिनों राजा कुछ चिंतित था। उसे गुप्तचर द्वारा सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण की तैयारी कर रहा था। वह इस बारे में गहन सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी माली उसके पास पहुंचा और चुपचाप उसके सामने टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा मंथन करते करते टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वह आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर जाता। जैसे अंगूर माली को लगता, वह कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है। सोच विचार में डूबे राजा का ध्यान इस ओर नहीं था कि वह अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। एक बार फिर से राजा ने उस अंगूर के माली के ऊपर फेंका और माली ने फिर से कहा, भगवान तू बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान माली की ओर चला गया। उसने आश्चर्य से उसे देखा और पूछा, मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूँ और तुम कह रहे हो भगवान तू बड़ा दयालु है। इससे भगवान की दया कैसी है? माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बाग में 3 तरह के फल लगे हुए थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की दया से मेरी बुद्धि में आया कि आपके लिए अंगूर ले चलूं और मैं आपके लिए अंगूर लेकर आया। यदि मैं आम और नारियल लेके आता तो सोचिए मेरा हाल क्या होता। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान बड़ा दयालु है। राजा माली का उत्तर सोचने लगा कि वह व्यर्थ ही चिंतित है। भगवान की दया से उसे समय रहते ही पड़ोसी राज्य के राजा के पहले से ही हुई योजना का पता चल गया है। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी में पर्याप्त समय मिल गया है। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राज्य की रक्षा के तैयारी में जुट गया। और जब युद्ध हुआ तो उसमें उसकी विजय हुई और उसने अपना राज्य बचा लिया। इस कहानी से आप सभी को क्या सीख मिलती है? समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा और कभी बुरा। अच्छे समय में हम भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में
शिकायत करने लगते हैं। जब आवश्यकता है अच्छे समय के लिए हम भगवान का धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करें कि हमें हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए ही वह हमारे सामने परिस्थितियां उत्पन्न की है। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके हम बड़े मुसीबतों का सामना करने के योग बन पाएंगे। इससे जीवन में आने वाले छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं, सकारात्मक रहकर समझ के निवारण के बारे में चिंतन करें। महादेव कहते हैं, ईश्वर सब जानता है तुम क्या सह रहे हो। तुम्हारे अंदर दबे सारे जख्म जो देख रहा है, वह चाहता है कि तुम लड़ो, तुम्हारे सपनों के लिए खुद से अस्तित्व करो। बस थोड़ा और सारी परीक्षाएं खत्म होंगी, जिंदगी भी तेरे संग चलेगी। बस तू रुकना मत, जहाँ भी रहो लोगों की ज़रूरत बनकर रहो, बोझ बनकर नहीं। आपकी कद्र वही कर सकता है जो आपसे मोहब्बत करता है, वह नहीं जिससे आप मोहब्बत करते हो। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर है, जो मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं। खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाला हमेशा अपना ही होता है। जिंदगी में कभी भी किसी बात पर तनाव लेने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर तनाव लेने से इंसान सफल होता तो सबसे ज़्यादा सफल दुनिया दुखी लोग ही होते। घमंड ना करें अपने रूप और रुपयों का, क्योंकि मोर को अपने ही पंखों का बहुत ऊंचा नहीं उड़ने देता। कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसकी पहचान सिर्फ आपको आपके बुरे वक्त में होती है। कोई आपसे नाराज है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका यह गुरूर कभी मत टूटने देना। मतलबी लोगों से रिश्ता जल्दी बनते हैं और जल्दी ही टूट भी जाते हैं। रिश्तों को जोड़ने के लिए अंधा कभी गूंगा भी और बहरा भी बनना पड़ता है। जख्म भी भर देंगे, चेहरे भी बदल देंगे, तो याद करना महाकाल को। तुझे दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ महाकाल नजर आएंगे। मेरे महाकाल कहते हैं, मत सोच तेरा सपना पूरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि जिसके कर्म अच्छे होते हैं उनकी तो मैं भी मदद करता हूँ। महादेव कहते हैं, अपने ईश्वर से रिश्ता खराब ना करना। दुनिया से रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं आएगी। परवाह करने वाला मित्र, दर्द समझने वाला पड़ोसी, इज्जत करने वाले रिश्तेदार, प्यार करने वाले परिवार, यह सब है तो हीरे जैसी जिंदगी हमेशा जगमगाती रहेगी। जिंदगी में मुश्किलें आपको डराने नहीं आती, बस आपके अंदर छुपी हुई शक्तियों को जलाने आती हैं। जो झूठ पर भी वाह वाह करेगा, वही लोग एक दिन आपको तबाह करेंगे। बदलते लोग बदलते रिश्ते चाहे दिखाई ना दें, लेकिन महसूस जरूर होते हैं। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस महाकाल से क्या छिपावे जिसके हाथ में है सबकी डोरी। महादेव कहते हैं, किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, एक दिन अजनबी होने का एहसास दिला ही देता है। बुरे समय में दिलासा देने वाला अजनबी क्यों ना हो, वो दिल में उतर ही जाता है। भरोसे में इतने अंधे ना बनो कि पास वाले का असली रंग ही ना दिखाई दे। अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो उसे आज़ाद कर दो। पकड़ के रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। हर हर महादेव।